हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लिख रहे हैं वेजिटेबल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, DHO, RE, AO, JRF, SRF, TA के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। इस वीडियो का सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों को बारीकी से बताया गया है। सभी प्रश्नों को ध्यान से अच्छे से देखें। आलू की क्या करा प्रश्न? आलू की किस्म कुफरी बादशाह। कौन सी किस्म है आलू की? कुफरी बादशाह। किस रोग के प्रति सहनशील है? आलू की जो है कुफरी बादशाह किस्म जो है किस रोग के प्रति सहनशील है? किस रोग के प्रति सहनशील है? ऑप्शन नंबर ए क्या करा है? अगेती झुलसा रोग। ऑप्शन नंबर बी अगेती व पछेती झुलसा रोग के प्रति। ऑप्शन नंबर सी पाउडरी मिडल रोग के प्रति। ऑप्शन नंबर डी पोटैटो ब्लैक रॉट के प्रति। आलू की जो कुफरी बादशाह किस्म है वह किस रोग के प्रति सहनशील है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस रोग के प्रति सहनशील है? ऑप्शन नंबर बी अगेती व पछेती झुलसा रोग के प्रति जो है सहनशील है। कौन सी किस्म? आलू की कुफरी बादशाह। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आलू फसल में क्या करा प्रश्न? आलू फसल में सीड प्लांट टेक्निक। कौन सी टेक्निक? सीड प्लांट टेक्निक। आलू की फसल में जो है सीड प्लांट टेक्निक किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी? क्या करा? आलू की फसल में जो है सीड प्लांट टेक्निक जो विकसित की गई किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई? जो सीड प्लांट टेक्निक विकसित की गई किसमें? आलू की फसल में। वह किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए क्या करा? डॉक्टर JS ग्रेवल। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मुख्तार सिंह। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BB नागेश। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर पुष्कर नाथ। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा विकसित की गई। आलू में जो है सीड प्लांट टेक्निक जो विकसित की गई किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी? डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा विकसित की गई थी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डिब्बा बंदी या फिर डिब्बा बंदी के लिए टमाटर की कटाई या तुड़ाई किस अवस्था पर करनी चाहिए? क्या करा? डिब्बा बंद करने के लिए टमाटर की पैकिंग करने के लिए क्या टमाटर के फलों का पैकिंग करने के लिए कटाई या तुड़ाई जो है किस अवस्था पर करनी चाहिए? किस अवस्था पर करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या करा? गुलाबी अवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी परिपक्व अवस्था पर। ऑप्शन नंबर सी टर्निंग स्टेज पर। ऑप्शन नंबर डी लाल पका हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी टमाटर की जो है डिब्बा बंदी करने के लिए जो है किस अवस्था पर तुड़ाई करनी चाहिए और कटाई करनी चाहिए? परिपक्व अवस्था पर करनी चाहिए। किस अवस्था पर? परिपक्व अवस्था पर जो है टमाटर के फलों का अगर डिब्बा बंदी करना है टमाटर के फलों का डिब्बा बंदी करना है तो उसके लिए किस अवस्था पर करना चाहिए तुड़ाई या कटाई? परिपक्व अवस्था पर करनी चाहिए। किस अवस्था पर? परिपक्व अवस्था पर करनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से था दिए गए विकल्प में से कौन सी मिर्च की किस्म नहीं है? क्या करा? दिए गए विकल्प में से कौन सी ऐसी किस्म जो मिर्च की किस्म नहीं है? कौन सी किस्म है जो मिर्च की किस्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या करा? पूसा बादशाह। ऑप्शन नंबर बी NP 46A। ऑप्शन नंबर सी आंध्र ज्योति। ऑप्शन नंबर डी अर्का मोहिनी। क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से मिर्च की जो है किस्म नहीं है। कौन सी किस्म नहीं है? अर्का मोहिनी जो है किस्म नहीं, मिर्च की किस्म नहीं है। अर्का मोहिनी जो किस्म है ऑप्शन नंबर डी वह किस्म मिर्च की नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न माना कि क्या करा प्रश्न? माना कि फूल
फूल की ऊपरी सतह कुछ ढीली एवं छिद्रित अस्पष्ट दिखाई दे तो कौन सी व्याधि होने की संभावना है? क्या करा प्रश्न? माना कि एक फूल गोभी है, उसमें क्या है, फूल की ऊपरी सतह पर एक फूल गोभी है, फूल के ऊपरी सतह पर जो है कुछ जहाँ पे छिद्र हैं, क्या छिद्र एवं ढीली है, पूरी तरह इकट्ठी नहीं है। जो फूल बना हुआ है यह फूल पूर्णतः इकट्ठी है, फूल गोभी का जो फूल होता है वह पूर्णतः इकट्ठा नहीं है, उसमें क्या कुछ स्थान पर छिद्र है अर्थात ढीला है। तो स्पष्ट इससे कौन सी व्याधि कहते हैं? जो फूल गोभी का पूरी तरह अच्छे से कसा हुआ नहीं हो, उसे कौन सा व्याधि, उसमें कौन सा व्याधि लगा होता है, अर्थात व्याधि था रोग, कौन सा रोग लगा रहता है, कौन सा रोग लगा रहता है? ऑप्शन नंबर ए क्या करें? फ्यूजीनेस। ऑप्शन नंबर ए क्या करें? फ्यूजीनेस। ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर बी क्या करें? ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी रीसीनेस। कौन सा? रीसीनेस। ऑप्शन नंबर डी ब्राउनिंग। सही आंसर का ऑप्शन नंबर, फूल गोभी का जो है फूल होता है वह ढीला और कुछ छिद्र युक्त दिखाई देता है। किस रोग में छिद्र युक्त दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए फ्यूजीनेस। उसे कौन सा रोग होता है, उसमें कौन सा व्याधि होती है? फ्यूजीनेस लगा होता है। फूल गोभी का जो फूल होता है वह ढीली एवं छिद्र युक्त स्पष्ट दिखाई दे तो फ्यूजीनेस व्याधि या फिर रोग लगा रहता है। अगला प्रश्न, पोषण सलाहकार। क्या करें प्रश्न? पोषण सलाहकार के अनुसार एक मनुष्य के भोजन में उपभोग हेतु प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है? क्या करें प्रश्न? पोषण सलाहकार के अनुसार एक मनुष्य के भोजन में उपभोग हेतु अर्थात खाने के लिए, एक मनुष्य को भोजन के लिए प्रतिदिन खाने के लिए कितने ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है? एक मनुष्य है जो एक दिन में पोषण सलाहकार के अनुसार या कह सकते हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अनुसार एक मनुष्य को एक मनुष्य को जो एक दिन में प्रतिदिन में कितने ग्राम सब्जी का उपयोग करना चाहिए, कितने ग्राम सब्जी का उपयोग करना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 300 ग्राम सब्जी का उपयोग करना चाहिए। एक मनुष्य को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी का ही उपभोग करना चाहिए, इससे अधिक नहीं करना चाहिए। किसके अनुसार? पोषण सलाहकार के अनुसार। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रकंद का पौधा। क्या अगला प्रश्न? प्रकंद का पौधों के जीवन के रूप में मुख्य कार्य। प्रकंद जो है पौधों के जीवन के रूप में मुख्य कार्य है। क्या मुख्य कार्य? ऑप्शन नंबर ए क्या करें? सुरक्षित भोजन का भंडारण करना। ऑप्शन नंबर ए क्या करें? सुरक्षित भोजन का जो है भंडारण करना। ऑप्शन नंबर बी क्या करें? पौधों का प्रसारण करने हेतु। क्या करें? पौधों का प्रसारण करने हेतु। प्रकंद का पौधों के जीवन के रूप में क्या मुख्य कार्य है? सुरक्षित भोजन का भंडारण करना प्रकंद का कार्य। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पौधों का प्रसारण करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है सही आंसर है। प्रकंद का जो है भोजन में पौधों के जीवन में जो कार्य है, जो मुख्य कार्य पौधों के जीवन में प्रकंद का वह कार्य है सुरक्षित भोजन का भंडारण करना और पौधों का प्रसारण करने हेतु। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, अदरक की प्रसारण विधि है। क्या कह रहा है? अदरक की जो है प्रसारण विधि है। कौन सी प्रसारण विधि है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? राइजोम। ऑप्शन नंबर बी कोमरस। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? कोमरस। अदरक की जो प्रसारण विधि है ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? राइजोम। ऑप्शन नंबर बी कोमरस। ऑप्शन नंबर सी प्रकंद। ऑप्शन नंबर डी सटोनल। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी सटोनल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अदरक का जो प्रसारण विधि है वह कौन सी है? राइजोम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिर्च, आलू, बैगन, टमाटर एवं शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों का वर्णन किस कुल के अंतर्गत करते हैं? क्या कह रहा है प्रश्न? मिर्च, टमाटर, बैगन, आलू एवं शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों का जो वर्णन है किसके अंतर्गत करते हैं, किस कुल के अंतर्गत करते हैं? अर्थात मिर्च, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, आलू ये जो
सब्जियां इन्हें किस वर्ड के अंतर्गत रखते हैं, फिर किस वर्ड के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सही आंसर का संभव कौन से? ऑप्शन नंबर बी, सोलेनेसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? सोलिनेसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। न ही क्रुकू बिटेसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, न ही क्रूसीफेरी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, न ही पेपी लियोनेसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसे अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? सोलेनेसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मिर्च, आलू, बैगन, टमाटर और शिमला मिर्च का जो अध्ययन होता है किस वर्ड के अंतर्गत होता है? सोलेनेसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सही आंसर संभव डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से, क्या करा प्रश्न? दिए गए विकल्प में से अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां कुल एमेरिडेसी के अंतर्गत आती हैं? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से जो है कौन सी सब्जियां हैं जो एमेरिडेसी के अंतर्गत आती हैं? सही आंसर होगा संभव कौन सी कुछ सब्जियां जो एमेरिडेसी के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन नंबर सी, सैलेड, प्याज, लहसुन, लीक। ये जो है एमेरिडेसी के अंतर्गत आती हैं। सही आंसर संभव सी, सैलेड, प्याज, लहसुन, लीक जो है एमेरिडेसी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी सब्जी है? क्या अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके जड़, पत्ती, रसीला तना एवं फल आदि भाग खाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? क्या अगर प्रश्न, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका जड़ भी खाया जाता है और पत्ती भी खाई जाती है और रसीला भाग भी खाया जाता है और तना भी खाया जाता है और उसके साथ साथ उसका फल भी खाया जाता है? इस कौन सी सब्जी है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? मूली। ऑप्शन नंबर ए मूली। ऑप्शन नंबर बी शलजम। ऑप्शन नंबर सी गांठ गोभी। ऑप्शन नंबर डी सेलेरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जड़ पत्ती किसका खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मूली का खाया जाता है। जड़ भी खाया जाता है, मूली पत्ती भी खाया जाता है और साथ ही साथ उसका फल भी खाया जाता है। सही आंसर संभव ए, ऑप्शन नंबर ए मूली। अगला प्रश्न है, पूसा रोबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, सियोक्स, मार्गलो बेस्ट ऑफ ऑल, सिलेक्शन 120 इत्यादि जो किस्म है किस सब्जी की है? क्या कह रहा है? पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, सियोक्स, मार्गलोब, बेस्ट ऑफ ऑल एंड सिलेक्शन जो है किस्म, जो सिलेक्शन किस्म जो है यह किस सब्जी के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बैगन की। ऑप्शन नंबर बी शिमला मिर्च की। ऑप्शन नंबर सी टमाटर की। ऑप्शन नंबर डी खीरे की। पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, सियोक्स, मार्गलोब, बेस्ट ऑफ ऑल, सिलेक्शन 120 जो किस्म है वह किस सब्जी की किस्म है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी टमाटर की किस्म है। किसकी किस्म है? टमाटर की किस्म है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पीपीएल क्या करा प्रश्न? पीपीएल, पीपीआर, बनारस जायंट, ब्लैक बूटी एवं मुक्ता केसी आदि जो किस्म है किस फसल की हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या करें? शिमला मिर्च। ऑप्शन नंबर बी टमाटर। ऑप्शन नंबर सी आलू। ऑप्शन नंबर डी बैगन। पीपीएल, पीपीआर, बनारस जायंट, ब्लैक बूटी एवं मुक्ता केसी जो किस्म है किस फसल की किस्म है? किस फसल की किस्म है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बैगन की किस्म है। किसकी किस्म है? बैगन की किस्म है। अगला प्रश्न, येलो वंडर, कैलिफोर्निया एडवांस क्या क्या? कैलिफोर्निया एडवांस एवं कैलिफोर्निया वंडर, भारत इत्यादि जो प्रजातियां हैं किस सब्जी की फसल की हैं? किस सब्जी फसल की हैं? येलो वंडर, कैलिफोर्निया एडवांस एवं कैलिफोर्निया वंडर, भारत इत्यादि जो प्रजातियां हैं किस सब्जी फसल की प्रजातियां हैं? किस सब्जी फसल की प्रजातियां हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए शिमला मिर्च की। येलो वंडर, कैलिफोर्निया एडवांस, कैलिफोर्निया वंडर, भारत जो प्रजातियां हैं वह किस सब्जी की प्रजातियां हैं? शिमला मिर्च की प्रजातियां हैं। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ना ही यह लाल मिर्च की प्रजातियां हैं, ना ही काली मिर्च की, ना ही इलायची की। यह किसकी प्रजातियां हैं? शिमला मिर्च की प्रजातियां हैं। सही आंसर ए। अगला प्रश्न होगा पूसा मेघाली। क्या कह रहा प्रश्न? पूसा मेघाली की सब्जी की एक उन्नतशील प्रजाति है। कौन सी किस्म है? पूसा मेघाली जो किस्म है वह किस सब्जी की एक उन्नतशील प्रजाति है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर की प्रजाति है। पूसा मेघाली जो प्रजाति है वह गाजर की प्रजाति है। ना ही यह मूली की प्रजाति है, ना ही यह मिर्च की प्रजाति है, ना ही आलू की प्रजाति है। प्रजाति किसकी है? गाजर की प्रजाति है। पूसा मेघाली जो प्रजाति है वह गाजर की प्रजाति है। अगला प्रश्न है परभनी क्रांति। क्या कह रहा प्रश्न? परभनी क्रांति एक मशहूर किस्म है। क्या कह रहा है? परभनी क्रांति जो है एक मशहूर किस्म है। किस फसल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? मिर्च की। ऑप्शन नंबर बी भिंडी की। ऑप्शन नंबर सी आलू की। ऑप्शन नंबर डी बैगन की। परभनी क्रांति जो किस्म है वह किस सब्जी की, किस फसल की किस्म है? परभनी क्रांति जो किस्म है वह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भिंडी की किस्म है। किसकी किस्म है? भिंडी की किस्म है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है फूल गोभी में। क्या कह रहा प्रश्न? फूल गोभी में ब्राउनिंग एवं खोखला तना का क्या कारण है? क्या कह रहा प्रश्न? फूल गोभी में जो है ब्राउनिंग एवं खोखला तना का जो कारण होता है, क्या कारण है कि वह फूल गोभी ब्राउनिंग एवं खोखला तना हो जाता है? उसका फूल गोभी का खोखला तना हो जाता है, किसके कारण होता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोरान की कमी के कारण जो है ब्राउनिंग हो जाता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग गति हो जाती है और साथ ही खोखला तना हो जाता है। सही आंसर नंबर ए बोरान की कमी। बोरान की अधिकता से नहीं होता, ना ही नाइट्रोजन की कमी से, ना ही मोलिब्डेनम की कमी से। ये कमी से किसकी कमी से होता है? यह रोग बोरान की कमी से। अगला प्रश्न है क्रिम्सन ग्लोब डेटरियाड डार्क रेड। क्या कह रहा है प्रश्न? क्रिम्सन ग्लोब डेटरियाड डार्क रेड आदि किस्म जो है किस फसल की है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? चुकंदर। ऑप्शन नंबर बी गाजर। ऑप्शन नंबर सी आलू। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सॉरी ऑप्शन नंबर डी प्याज। क्या कह रहा है? क्रिम्सन ग्लोब डेटरियाड डार्क रेड यह जो किस्म है यह किस फसल की किस्म है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर किस फसल की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए चुकंदर की किस्म है। किसकी किस्म है? क्रिम्सन ग्लोब डेटरियाड डार्क रेड जो किस्म है वह चुकंदर की किस्म है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है पूसा केसर। क्या कह रहा प्रश्न? पूसा केसर नेस्टस केयरलेस इत्यादि किस फसल की किस्म है? क्या कह पूसा केसर नेस्टर केयरलेस जो इत्यादि किस्म है यह किस फसल की किस्म है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर किस फसल की किस्म है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गाजर की किस्म है। किसकी किस्म है? गाजर की किस्म है। पूसा केसर नेस्टर केरले जो किस्म है वह गाजर की किस्म है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न कोल फसल के लिए। क्या कह रहा प्रश्न? कोल फसल कौन कौन सी होती है? कौन सी होती है कोल फसल? गोभी वर्गीय फसल जो होती है वह कोल फसल कहते हैं। गोभी वर्गीय फसलों क्या कहते हैं? कोल फसल कहते हैं। के लिए उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए। कोल फसल के लिए जो है उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जलवायु? सही आंसर नंबर ए शीत जलवायु होनी चाहिए। कोल फसल के लिए जो है जलवायु जो उपयुक्त होनी चाहिए शीत जलवायु उपयुक्त होती है कोल फसल उत्पादन के लिए। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न आलू में काय गुणसूत्र की संख्या होती है। क्या कह रहा है प्रश्न? आलू में जो है काय गुणसूत्र की संख्या होती है। कितनी होती है आलू में काय गुणसूत्र की संख्या? सही आंसर नंबर सी 2n48 2n48 होता है। आलू में जो काय गुणसूत्र की संख्या होती है 2n48 होता है। अगला प्रश्न कौन सी सब्जी? क्या कर प्रश्न? कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है?
क्या कह रहा प्रश्न, कौन से दिए गए विकल्प में से कौन सी सब्जी है जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, टमाटर। ऑप्शन नंबर बी, पात गोभी। ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर। ऑप्शन नंबर डी, कैप्सिकम। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, कैप्सिकम। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत क्या है, कैप्सिकम। सब्जियों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, कैप्सिकम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कर प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन सी गर्म मौसम की सब्जी है। क्या करा, दिए गए विकल्प में से जो कौन सी सब्जी है जो गर्म मौसम की सब्जी है। ऑप्शन नंबर ए क्या करा, प्याज। ऑप्शन नंबर बी, लहसुन। ऑप्शन नंबर सी, टमाटर। ऑप्शन नंबर डी, मूली। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टमाटर जो किस्म है वह गर्म मौसम की सब्जी है। अगला प्रश्न है, पूसा अनुपम क्या कह रहा प्रश्न, पूसा अनुपम की सब्जी की किस्म है। पूसा अनुपम जो किस्म है वह किस सब्जी की किस्म है। ऑप्शन नंबर क्या है, टमाटर। टमाटर किस्म है। पूसा अनुपम जो किस्म है वह किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।